सो हेलो एंड वेलकम टू मैथ ऑपरेशन। कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया। आज का वीडियो स्पेशल BCCLE स्टूडेंट के लिए 23। उम्मीद करते हैं कि ये जो LE का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है फर्स्ट राउंड का, है ना, फर्स्ट राउंड का। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट का एडमिशन, ये जो 20 एंड 21 का एडमिशन जो हुआ है फर्स्ट राउंड का, 2 दिन एडमिशन हुआ 20 से 21 का, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट का एडमिशन हो गया होगा, है ना। फिर भी जिस स्टूडेंट का फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला, कोई ब्रांच नहीं मिला, तो ध्यान रहे 26 का सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर आ रहा है। 27 छोड़ के आपका 28 एंड 29 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन है फाइनल, ठीक है। उसके बाद जिस स्टूडेंट का ना फर्स्ट में आया ना सेकेंड में लाया, भाई मेरे आप ही के लिए यह वीडियो लाए हैं। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, डिटेल्स में वीडियो को लास्ट तक बने रहे, है ना। आप का जो सपना था 2023 में, है ना, बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक कोर्स करना। कौन सा? बीटेक कोर्स 23 में ही आप एडमिशन लेना चाहते थे। आप यदि LE से आते थे 3 साल लगता, कंप्लीट कोर्स 4 साल का होता है ना, मालूम है। तो आप LE से आते, एक साथ छूट मिलता। सपना था 2023 में, आपका एडमिशन नहीं हुआ। भाई मेरे, जिस ब्रांच से आप पॉलिटेक्निक किए थे, है ना, जिस ब्रांच से आप पॉलिटेक्निक करने थे, वही ब्रांच आप इंजीनियरिंग में लेना चाहते थे, बट किसी कारणवश नहीं मिला। रैंक आपका ज़्यादा होगा, या आप सिविल से या CSE से पॉलिटेक्निक किए होंगे, तो समझ सकते हैं इस दोनों का रैंक, है ना, बहुत कम सीट रहता है LE में। बिहार इंजीनियरिंग में रिजर्व सीट रहता है, उसके साथ इसका कट ऑफ हाई जाता है सिविल CSE का, बाकी अदर ब्रांच के कंपेयर में, है ना। तो टफ होता है ये दोनों सीट लेना, ये दोनों ब्रांच लेना। तो आपका एडमिशन नहीं हुआ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेगा। यह वीडियो आप ही लोग के लिए डिजाइन किए हैं, शुरू से लास्ट तक देखिए। आप सभी को हम विश्वास दिला दे भाई मेरे, 100%, है ना, आपका सपना होगा पूरा। आप बिहार से, है ना, बीटेक कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं। बिल्कुल घबराइए मत। 2023 में नहीं हुआ, आप गलती कर बैठे। आप 2023 में हमसे और इस चैनल से जुड़े रहते, हमसे कांटेक्ट किए रहते, तो आपका एडमिशन 2023 में हो गया रहता। भले ही LE से नहीं हुआ रहता, बट हम प्रोसेस बताते कैसे होता है। आपको मालूम ही नहीं है बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है। ओनली फॉर LE से नहीं ना होता है भाई मेरे, बहुत सारे एग्जाम होता है जो आप भी दे सकते हैं। आपको इसका नॉलेज नहीं था, इसके बारे में जानकारी नहीं था, जिसके कारण आप एडमिशन नहीं ले पाए। ये जब 100% बोर्ड एडमिशन हो जाएगा, इसके पीछे रीजन है, कारण है, जो डिटेल्स में इस वीडियो में जानेंगे। प्रोसेस समझिए, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। जिस तरह आप इस साल बर्बाद किए हैं, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि अगला साल भी बर्बाद हो, है ना, जानकारी के अभाव में। तो बिल्कुल जानकारी, मेरा चैनल ये इसी से रिलेटेड है, एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, है ना। तब अच्छे जगह आए हैं, अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर कीजिए। जिस फ्रेंड्स का एडमिशन नहीं हुआ है, तो इस बार एकदम अलर्ट रहे, सतर्क रहे, पूरा का पूरा जानकारी लीजिए होता कैसे एडमिशन। इस बार मत चुकिएगा। 24 में जो आप एडमिशन, आप तो 23 तो हाथ से चला गया, 2024 में मत चुकिएगा। डिटेल्स में A to Z प्रोसेस आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। और इससे पहले हमसे जुड़े रहते तो एडमिशन 100% हो ही जाता। ऑलरेडी 23 में बहुत सारे बच्चा एडमिशन लिए, 22 में लिए, 22 से स्टार्ट किए, 23 से एकदम सब कुछ, है ना। आपको प्रोसेस समझते हैं और समझाते हैं इस स्टेप बाय स्टेप। आपको मालूम ही नहीं है, मालूम के कारण आपका 1 साल बर्बाद हो गया भाई मेरे, है ना। नहीं तो आपका 23 में ही एडमिशन हो जाता, भले ही LE से नहीं होता, जिससे होता। लेकिन 100% जो ब्रांच से आप पॉलिटेक्निक किए हैं, LE से, है ना, जिस ब्रांच से आप पॉलिटेक्निक किए हैं, वो ब्रांच लेना थोड़ा मुश्किल होता है, कठिन होता है। बट हम 100% जो बोल रहे हैं, उसके पीछे रीजन सुनिए और कैसे कैसे एडमिशन होता है। वीडियो को लास्ट तक बने रहे भाई मेरे, रियली में, है ना, आप अच्छे जगह आए हैं। मेरा काम ही वही है ना, हमसे आप जुड़े रहते तो इस वक्त एडमिशन होगा। बिल्कुल घबराइए नहीं। अब जो हुआ 24 में गलती नहीं करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ये जो बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, ये जो बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज, इसमें जो एडमिशन प्रोसेस है, समझिए पहले 3 प्रोसेस से आप एडमिशन ले सकते हैं, है ना। 3 प्रोसेस। फर्स्ट आपका हो गया
जेई मेन। अब अगला एग्जाम की बात करेंगे तो 24 हम लिखेंगे 2024। सेकेंड BCEC, जो BCEC बोर्ड है, बिहार कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, ये जो बिहार के प्रोफेशनल कोर्सेज फिजिकल मेडिकल इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर जितने सारे कॉलेजेज में जो एडमिशन होता है ये BCC बोर्ड इंट्रेंस एग्जाम लेता है। यदि आप वो इंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करते क्रैक करते देन उसके बाद इसके प्रोसेस से आप एडमिशन ले सकते हैं, है ना। तो इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते बिहार के एकदम प्रोफेशनल कोर्स हो गया मेडिकल इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर, है ना। तो उसमें हम ओनली फॉर इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, है ना, मेडिकल एग्रीकल्चर इसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो ओनली फॉर इंजीनियरिंग का तो BCC के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। एंड लास्ट आपका ये हो जाएगा BCCLE, ध्यान दीजिए LE। तो LE के तो ओनली पॉलिटेक्निक वाले बच्चा फिलअप कर सकता है। एंड BSc बहुत कम रहता है, पॉलिटेक्निक जनरली बहुत सारे बच्चा फिलअप करते हैं। लेकिन भाई मेरे आप सभी को बता दें जेई मेंस का तो नाम आप सुने होंगे, बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज, है ना, वो भी गवर्नमेंट की बात करते हैं, ठीक। तो एडमिशन प्रोसेस 3 एग्जाम्स क्रैक करके आप एडमिशन ले सकते हैं, ध्यान रहे। तो जेई मेंस का नाम सुने होंगे तो बहुत सारे बच्चा बोलते होंगे कि यार जेई मेंस का तो वो बच्चा एग्ज़ाम देता है या प्रिपरेशन करता है जो NIT या IIT सब में एडमिशन लेता है, इसके लिए कोटा पटना, है ना, दिल्ली प्रिपरेशन करने जाता है, वही बच्चा। बिल्कुल मत घबराए भाई मेरे, है ना। यदि आपको बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो इसके थ्रू भी होता है, BCC के थ्रू होता है, BCCLE के। तो इसमें जो 12th बच्चा रहता है PCM, है ना, ये दोनों फॉर्म फिलअप करता है, पॉलिटेक्निक वाले इसका। लेकिन आप सभी को बता दें जो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक किए हैं तो 12th के इक्विवेलेंट होता है, यानी कि 12th वाले स्टूडेंट जो भी फॉर्म फिलअप करेंगे पॉलिटेक्निक वाले बच्चा फिलअप कर सकता है इक्विवेलेंट से, इतना तो मालूम होगा, है ना। दोनों डिग्री इक्वल हो जाता है, यानी कि 12th से रिलेटेड, है ना, 12th के बेसिस पर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा या फॉर्म फिलअप आएगा या फॉर्म आएगा तो जो बच्चा 12th वाला भरेगा आप पॉलिटेक्निक वाला भी बच्चा भर सकता है। तो जेई मेंस में जो 12th वाला बच्चा फिलअप करेगा पॉलिटेक्निक वाला भी बच्चा फिलअप कर सकता है पॉलिटेक्निक के डिग्री से, BCC में फिलअप कर सकते हैं, है ना। और आप सभी को बता दें जब बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस था फर्स्ट ऑफ ऑल जेई मेंस के थ्रू होता है। जेई मेंस से आप जेई मेंस का एग्जाम देंगे तो इसका UGEAC काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन सब कुछ करता है उसके थ्रू, है ना। उसके बाद BCC के थ्रू। तो जेई मेंस के थ्रू UGEAC के बाद एडमिशन प्रोसेस हो जाने के बाद जो सीट बचता है वो BCC वाले बच्चा को देता है। तब फर्स्ट प्रायोरिटी जेई मेंस वाले स्टूडेंट को मिलता है। जितना सारा सीट रहता है ना, पहले आप जेई मेंस के थ्रू आइए, सीट खाली रहेगा तब BCC वाले बच्चा को मौका मिलता है। और LE का सीट रिजर्व रहता है, जैसे एक ब्रांच में 60 सीट रहता है तो 6 सीट आपका रिजर्व रहता है LE का, ठीक। 54 पर आपका जेई मेंस और BCC के थ्रू बच्चा आएगा, 6 सीट LE का। तो इसीलिए ना LE एग्जाम टॉप हो जाता है भाई मेरे। LE समझ सकते हैं, मैकेनिक्स मैथ इंग्लिश कंपलसरी है पास होना, ऊपर से निगेटिव मार्किंग, ऊपर से बहुत सारे बच्चा पॉलिटेक्निक किए रहते हैं तो 6 सेमेस्टर में रहते हैं तो 6 सेमेस्टर का तैयारी करे या LE का तैयारी करे, दिक्कतें यहाँ पर आ जाती है। तो बहुत सारे बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, क्वालिफाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा रैंक आ जाता है, जिसके कारण उसको अच्छा ब्रांच, जो ब्रांच से पॉलिटेक्निक किया रहता है, सिविल हो CSE हो, वो ब्रांच नहीं मिल पाता है। तो जिसके कारण 1-2 साल बर्बाद हो जाता है। तो 1 साल 2 साल बर्बाद होने से बेटर है कि आप दोनों फॉर्म फिलअप करें, जेई मेंस BCC LE। आप यहाँ पर बहुत सारे बच्चा बोलते हैं कि LE से जाएंगे तो 1 साल हमको छूट मिलेगा, 3 साल हमको लगेगा, 3 साल में कंप्लीट कर लेंगे। तो जिस स्टूडेंट का 23 में LE निकला ही नहीं, आप 23 में आप पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर लिए हैं, क्वालिफाई कर लिए 23 में आप पॉलिटेक्निक क्वालिफाई किए हैं, ठीक। आप LE आपका 23 में जिस बच्चा को निकल गया उसका बल्ले बल्ले है, यानी कि 3 करते होगा 26 में वो कंप्लीट कर लेंगे डिग्री बीटेक, है ना। और जिसका 23 में एडमिशन नहीं हुआ है तो आप 24 में LE का एग्जाम देगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, 24 में देगा, 24-3 27 में कंप्लीट करेगा, ठीक है। लेकिन जेई मेंस से जाएगा और BCC से जाएगा तो इससे आपको 4 साल लगेगा, रेगुलर कोर्स हो जाता है। लेकिन LE से 3 साल होता है, इतना तो जानते हैं।
तो जेई मेंस से जाएंगे चाहे बीसीसी के थ्रू 4 साल लगेगा। तो जो बच्चा यहाँ पर ध्यान दीजिए 24 में आप इस बार नहीं हुआ, आप एलई से ही जाना चाहते हैं, थोड़ा फार्मूला जान लीजिएगा, कुछ भी नहीं है, एलई से जाना चाहते हैं तो 24 में आप अगला साल भगवान करे निकल गया, आपका एडमिशन भी हो गया, तो 24 में आपका एडमिशन ले रहे हैं, कोर्स कंप्लीट होगा 27 में, ध्यान दीजिए 27 में कंप्लीट किए। अब यहाँ पर 27 में कंप्लीट किए, ठीक है। अब आप जेई मेंस का फॉर्म आप 23 में फिलअप कर दिए रहते हैं, बीसीसी का आप नहीं निकला, आप जेई मेंस का फॉर्म फिलअप 23 में कर दिए रहते हैं, रेगुलर से 4 साल लगता, क्या हो गया, कंप्लीट कब होता है, 4 साल से। 23 में आप जेई मेंस एडमिशन ले लेते तो 23 4 27, आप एलई में अगला बार भी लेंगे तो 27 में कंप्लीट करेंगे, आप जेई मेंस के थ्रू भी 27 में है, तो 1 साल बर्बाद जो हो गया, उससे अच्छा कि हम रेगुलर से कंप्लीट कोर्स कर लेंगे। नहीं निकला एलई से तो क्या हो गया, जेई मेंस तो सब बच्चा यही करता है, जितना आपको नॉलेज नहीं है, बहुत सारे बच्चा को दिमागे काम नहीं करता है, ना नॉलेज रहता है कि जेई मेंस के थ्रू भी जा सकता है, ओनली फॉर जानता है एलई से, है ना, ओनली फॉर जानता है कि हम तो एलई से एडमिशन लेंगे, पॉलिटेक्निक वाला बच्चा खाली एलई से एडमिशन लेता है। भाई मेरे इस भ्रम में मत रहे, आप भी जेई मेंस से जा सकते हैं, है ना, और हम गारंटी दे रहे हैं, है ना, आप जेई मेंस से जाइए, बीसीसी से जाइए, 100% एडमिशन है। आपको बता दिया ना, 60 सीट में 6 सीट रिजर्व रहता है एलई के लिए, बाकी का सीट जेई मेंस वाले बच्चा के लिए रहता है। और हम 100% क्यों बोल रहे हैं, तो आइए थोड़ा जानते हैं, है ना, इतना क्लियरिटी में, इतना क्लियर में, है ना, जेन्यून बात कोई नहीं बताएगा, कहीं नहीं बताएगा। भाई मेरे पूरा का पूरा वीडियो आप देख लीजिए, बहुत सारे बच्चा 23 में एडमिशन लिए, 22 में लिए, 21 में खुद हम लिए, है ना, जहाँ से आप आए हैं ऑलरेडी हम वहाँ से आए हैं, और जिस फील्ड में आना चाहते हैं, जहाँ तक आना चाहते हैं ऑलरेडी हम वहाँ पर है, तो जांच पड़ताल कर सकते हैं। तो मेरे साथ भी इस तरह का ही प्रॉब्लम हुआ, तो हम नहीं चाहते कि आने वाले बच्चा के साथ ऐसा प्रॉब्लम हो। तो सब कुछ जो कुछ भी है रियलिटी हम आप सभी के सामने में रखते हैं, बहुत सारे वीडियो में रखे, बहुत सारे बच्चा भी बोलते हैं भैया आप ही के थ्रू मेरा एडमिशन हुआ, कॉलेज अगर समय मिलता है तो टेंशन बिल्कुल नहीं, आप अच्छे जगह आए हैं, अच्छे चैनल पर आए, हमको फॉलो कीजिए, आपको कोई भी दिमाग काम नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप पॉलिटेक्निक किए हैं, बिहार से बीटेक करना चाहते हैं, तो आप अच्छे जगह आए, हमको फॉलो कीजिए, ठीक ना, चैनल से जुड़िए एकदम बढ़िया से। 100% जो बोल रहे हैं एडमिशन होगा, इसके पीछे रीजन सुनिए। पूरे बिहार इंजीनियरिंग में टोटल कितना सारा जिला है, बिहार में टोटल कितना डिस्ट्रिक्ट है, 38। ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसमें बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, टोटली का टोटली कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया है, ठीक, भर भर के ब्रांच हो गया है, एकदम बढ़िया से बढ़िया, है ना। तो टोटल देखा जाए 15,000 प्लस सीट है, ध्यान दीजिएगा 15,000 प्लस सीट है, ठीक। एडमिशन प्रोसेस होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी देता है जेई मेंस, जेई मेंस वाले बच्चा के, जो बच्चा जेई मेंस से आएगा इसका यूजीएसी काउंसलिंग करेगा, ठीक है, एडमिशन होगा, ठीक। उसके बाद ये जो जेई मेंस के बाद जो सीट बचेगा, पहला जितना सारा सीट फुल हो जाए जेई मेंस के बच्चा को ही देगा। अब जेई मेंस में आप बैठिए, कुछ भी आप बैठ के आप आ जाए एडमिशन 100% पूरा क्लियर में, तो आप, है ना, इशारा काफ़ी है, समझिए जो बोल रहे हैं। आप मान लीजिए बीसीसी से जो एग्ज़ाम होता है, ध्यान दीजिए बीसीसी वाला कब मौका देगा, जब सीट खाली रहेगा तब इसको मौका दिया जाता है, ठीक ना। अब भाई मेरे ये दोनों एग्ज़ाम होने के बाद भी आप जाइए 10 से 12,000, सॉरी 10 से कितना, 10 से 12,000 ही एडमिशन हो पाता, 10,000, 3 से 4,000 मानिए अप्रॉक्स 5,000 सीट खाली रह जाता है पूरे बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में। आप प्रत्येक कॉलेज में जाइए, और ये जो पॉपुलर ब्रांच नहीं है, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल में 40 से 45 एडमिशन होता है कोई कोई कॉलेज में, बाकी 15 से 20 सीट खाली रहता है। तो दोनों एग्ज़ाम एडमिशन होने के बाद भी सीट खाली रहता है, क्यों सीट खाली रहा, इसका मतलब बच्चा नहीं पहुंचा, बच्चा का अभाव हो गया, बच्चा का कमी हो गया स्टूडेंट का। तो आप जो बच्चा जेई मेंस का, जितना सारा बच्चा बिहार का फॉर्म फिलअप किए होंगे, जितना सारा सबका एडमिशन हो गया होगा, तब तो सीट खाली हुआ तो बीसीसी वाले बच्चा को मौका मिला। सीट जब खाली ही नहीं रहता तो क्यों इसको मौका मिलता, इसका मतलब जेई मेंस वाले बच्चा में ही कम रहा, बहुत सारे बच्चा फॉर्म फिलअप ही कम किया। तो इतना समझिए, जो बच्चा जेई मेंस का एग्जाम देता है टोटली का टोटली एडमिशन उसका कन्फर्म है ना। तो आप जेई मेंस के थ्रू जाएंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी मिलता है
एकदम मनपसंद ब्रांच, मनपसंद कॉलेज चूज करने का मौका मिलता है। एलई में थोड़ा लिमिटेड सीट है। तो ये सारा रहा आपके सामने में, तो बिल्कुल घबराइए मत, 2024 को हाथ से मत जाने दीजिए। जो भी बच्चा पॉलिटेक्निक किए हैं तो आप जेई मेंस के थ्रू भी जा सकते हैं, ध्यान रहे। जो बच्चा 23 में, और ध्यान रहे 24 में जो बच्चा देंगे वो अपियरिंग से ही एलई का भी, जो बच्चा 24 में कंप्लीट करेंगे पॉलिटेक्निक, ध्यान रहे अपियरिंग में ही जेई मेंस का भी फॉर्म फिलअप करेंगे, एलई का भी फॉर्म फिलअप करेंगे। एलई का नहीं निकला, जेई मेंस एडमिशन लेने का 4 साल वैसे भी लगेगा यदि आप 25 में देंगे तो, ठीक। और हम बोल रहे हैं एकदम बढ़िया से एडमिशन होता है, सीट बहुत खाली रहता है, बच्चा पहुंच नहीं पाता है, बहुत सारे कॉलेजेज हो गया, बहुत सारे ब्रांचेज ऐड कर दिया गया है, तो घबराइए मत, है ना। इतना क्लियरली, है ना, क्लियर कट में कोई नहीं बोलेगा। जो है रियलिटी बिहार इंजीनियर का डिटेल्स में आपको बता दिया कि एडमिशन 100%, बट बच्चा लोग को मालूम ही नहीं रहता कि एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है। तो ओवरऑल कुछ समझ गए डिटेल्स में 2024, है ना, 2024 का हम पूरा डिटेल्स में लेकर आएंगे, बट अभी एलई का एडमिशन चल रहा है। तो बस इतना ही, समझ गए, नहीं समझे घबराने का नहीं, बिल्कुल नहीं। चैनल को पकड़ के रखिए, हमको पकड़ के रखिए एकदम बढ़िया से, और एकदम टाइम टू टाइम 2024 का कुछ भी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक एडमिशन तक आपको हेल्प किया जाएगा, एक एक वीडियो लेकर आएंगे, है ना। फिर भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हम हैं, आप ही लोगों के लिए हैं, हेल्प करने के लिए, गाइडेंस देने के लिए, रिलेटेड टू बिहार इंजीनियरिंग हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, है ना। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, विश्वास रखिए, एडमिशन होगा होगा होगा, बिल्कुल मत घबराइए। बट आपका एडमिशन 24 में ही हो जाता है ना, आपकी गलती के कारण नहीं हो पाया, बिल्कुल मत घबराइए, अब मत गलती करिएगा। फिर भी कुछ समझ में नहीं आएगा, हम हैं, सब कुछ हम कर देंगे, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। जितना सारा एडमिशन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग कब आएगा, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए 2023 में भी बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हैं ना, बहुत सारा वर्क करके दिए, उसको उसके बदले में हमको कुछ पेमेंट वगैरह पेड उड किया, जहाँ से वहीं करवाएंगे, साइबर वगैरह कहीं से, उसके बदले हमसे करवाए। तो कोई नहीं, यदि आपको समझ में आ गया तो बिल्कुल आप खुद से कर सकते हैं, करवा सकते हैं। फिर भी आपको किसी पर कोई डाउट हो रहा है कि नहीं, हमको टेंशन हो रहा होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए हम हैं, आप हमसे भी जुड़ सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन, कोई भी वर्क आप हमसे भी करवा सकते हैं। जितना पेमेंट आप कहीं और देंगे वो आप हमको देंगे, हमको भी हेल्प वगैरह हो जाएगा एकदम टाइम टू टाइम। यदि आप मेरा पर्सनल मेंबर बनते हैं, हमसे जुड़ते हैं, हमसे सब कुछ करवाते हैं, तो आपको टाइम टू टाइम कॉल किया जाएगा, मैसेज किया जाएगा, आप कॉल पर कुछ भी जो भी कन्फ्यूजन आए आप पूछ सकते हैं, है ना। जब चाहे तब पूछ सकते हैं एडमिशन, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक हेल्प करेंगे एकदम, है ना। और सीट भर भर के बहुत, एकदम ऐसा नहीं है कि आप ये ब्रांच मिल जाएगा, एक कॉलेज मिल जाएगा, नहीं, इतना समझिए 38 कॉलेज है, कोई नहीं कोई, सब कॉलेज एकदम बढ़िया है, एकदम न्यू कॉलेज एकदम मस्त मस्त बना है ना, टॉप के टक्कर दे रहा है। तो कोई भी कोई कॉलेज में कोई ना कोई ब्रांच आराम से मिल जाएगा। यदि जेई मेन से जाते हैं तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी जो ब्रांच से आप पॉलिटेक्निक किए हैं, है ना, वो ब्रांच मिलने का ज़्यादा चांस है। एलई से कोई बिल्कुल नहीं है, हम भी बोलेंगे बहुत टफ है एलई से एग्जाम अति एडमिशन लेना। हाँ, आप मैकेनिकल और कितना भी रैंक आए, आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और भी कोई ब्रांच आराम से मिल जाएगा, लेकिन सिविल और सीएससी मिलना, है ना, बहुत कठिन है। तो आप यदि फर्स्ट टाइम ही आप लेना चाहते हैं, एडमिशन लेना ही चाहते हैं, तो जेई मेंस दे सकते हैं, तो आप सेफ जोन में हैं, आप ले सकते हैं। फिर भी आप, बहुत सारे बच्चा बोलते हैं एनआईटी आईआईटी के लिए तैयारी करता है, जेई मेंस टॉप एग्जाम होता है। भाई मेरा आप एनआईटी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहे हैं, आप आईआईटी में नहीं ले रहे, बिहार इंजीनियरिंग में ले रहे हैं ना, तो आप एग्जाम देकर आइए। और नहीं फिर भी आपको किसी पर का डाउट हो रहा है, नंबर दिया गया है नीचे, है ना, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कहीं से भी हमसे कांटेक्ट कीजिए, डिटेल्स में सब कुछ आपको पर्सनली कॉल करके बताया जाएगा। फिर भी कन्फ्यूजन हो रहा है, यदि आपको रियली में एडमिशन लेना है तो, और वीडियो को शेयर कीजिए, जितने सारे आपके फ्रेंड्स हैं पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के, है ना, उसको भी बताइए कि आप भी एडमिशन ले सकते हो, और 100% हो जाएगा, बिल्कुल मत घबराइए। बहुत सारे बच्चा पॉलिटेक्निक वाले एलई से नहीं होता है, जेई मेंस के तो रेगुलर से ले लेता है, क्योंकि उसको करना रहता है ग्रेजुएट, है ना, ग्रेजुएशन। तो ये फैसिलिटी आप हमसे भी जुड़ सकते हैं, एकदम बढ़िया तरीक़ा से सब कुछ करके दिया जाएगा, है ना। एकदम काउंसलिंग हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, एडमिशन प्रोसेस जैसे जैसे आप जुड़े रहेंगे आपको लेकर आएंगे। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, सब कुछ आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में बस इतना ही। और एडमिशन से रिलेटेड किसी पर के कोई दिक्कतें आ रही है, समस्या आ रही है, तो जुड़िए हमसे, लिंक बहुत सबका लिंक आपको नीचे दे दिए, व्हाट्सअप, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह सब है, सब कुछ जुड़ जाइए आराम से, ओके। और बस, और जितने सारे
फ्रेंड्स वगैरह है रिक्वेस्ट करते हैं शेयर वगैरह कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।